संस्था यानी टेंडर में आप सब लोग जानते होंगे, मिसेस सनातन बस बॉडी बिल्डर प्राइवेट लिमिटेड अनिवार्य 20 करोड़ वार्षिक टर्नओवर की शर्त पूरी नहीं करता था। उसका औसत टर्नओवर मात्र 8.38 करोड़ पाया गया। यानी संबंधित कंपनी के पास एम्बुलेंस निर्माण का ना ही कोई बस बिल्डिंग का प्रमाण था। यानी ऑडिट में सब कुछ पाया गया, लेकिन अब ऐसे व्यक्ति को बना करके रखना, बैठा करके रखना, एक प्रकार से यानी पूरा विभाग को या पूरे राज्य की जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा को लुटाना। दवा खरीद, भंडारण, डिजिटल रिकॉर्ड में भी भारी गड़बड़ी केग ने पाया। 11 मार्च 2026 को किए गए सत्यापन ऑडिट में कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। यानी करोड़ों की जीवन रक्षक दवाएं एक्सपायर कर गए। कॉरपोरेशन के गोदामों में करोड़ों मूल्य के लगभग 24 लाख यूनिट जीवन रक्षक दवाएं एक्सपायर पाई गई, जबकि ई औषधि सॉफ्टवेयर में एक्सपायरी अलर्ट, सेल्फ लाइफ मॉनिटरिंग जैसे सुविधाएं उपलब्ध थी। यानी ये सारे कुछ उपलब्ध है, आपको सब कुछ यानी क्या कहते हैं, आजकल तो ऐप में आपको बताता है कि भाई आप अपना अपॉइंटमेंट भी लोग डाल देते हैं कि भाई आप रोज आपका अपॉइंटमेंट आ जाएगा कि भाई कब क्या है। तो इतनी सारे कुछ होने के बाद भी अगर ये सारे बर्बाद हो रहे हैं दवा, तो आप सोच सकते कि इसके पीछे क्या है मंशा सरकार की और किस प्रकार से ये लगातार लूट हो रही है। इसलिए हमने सरकार से ये मांग की है कि भाई एक तो कॉल ऑडिट टीम, जिस संगठन की अभी मैंने बताया कि JMHIDPCL का पुनः ऑडिट किया जाए और पूरा परिसर को छावनी में जो तब्दील कर दिया गया ताकि कोई जानकारी बाहर ना जा सके, ऐसा क्या छिपाया जा रहा है। तो हमारी मांग है कि कुल ऑडिट की पूरी रिपोर्ट सरकार को सार्वजनिक करना चाहिए और जिन लोगों के कारण ये अनियमितता हुई है, ये जो गड़बड़ी हुई है, दवा एक्सपायर किया है, अयोग्य कंपनी को काम दिया गया है, ऐसे लोगों के ऊपर सरकार तुरंत FIR करे। और इतनी बड़ी जो वित्तीय अनियमितताएं हैं और प्रशासनिक गड़बड़ी है, यानी पैसे के भी लूट हुआ, इलीगल जो नियुक्तियां भी हो गई, सेवा विस्तार भी हो रहा है, तो इसकी निष्पक्ष जांच राज्य सरकार की तो कोई एजेंसी नहीं कर सकती। इसलिए हम चाहेंगे कि इस पूरे मामले की जांच CBI से राज्य सरकार को करानी चाहिए, क्योंकि इस राज्य में जिस प्रकार से शैलेंद्र श्रीवास्तव को गैर कानूनी तरीके से नियुक्त किया गया है, क्योंकि जानकारी मिल रहा है कि COMO में उनके करीब के कोई पदाधिकारी वहां बैठा हुआ है जो उनको उनकी सलाह पर उनके अवधि विस्तार लगातार हो रहा है। तो मैं कहूँगा कि इन सारे जो जांच होगी तो कौन किसके इशारे पर उनकी सेवा विस्तार हो रहा है, इलीगल हो रहा है और किस प्रकार से दवा की या इक्विपमेंट की जो परचेज में जो गड़बड़ियां हो रही है, उसमें से और किन किन लोगों की ये भूमिका है, इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और इसके CBI से जांच होनी चाहिए। इसी विषय को लेकर के आज आपके सामने मैं आया हूं, क्योंकि पहले भी सब विषय अखबारों में छापा हुआ है, ऐसा नहीं है कि मैं पहली दफा बोल रहा हूं। जो मन से बोल देते हैं, पोजीशन हमारा खराब होता है। हम लोग इतना अच्छा करे, हम अभी दिल्ली में थे, हम टॉप अभी 3rd पोजीशन में हम लाए हैं स्वास्थ्य को, झारखंड के स्वास्थ्य को 3रा नंबर पर हम लाए हैं और आने वाले दिनों में देखिएगा 1 नंबर पे हम लाएंगे। हमारा सदर अच्छा काम कर रहा है, तो अच्छा व्यवस्था हम ला रहे हैं। फिर से मैं कहूँगा, जो बातें बाबूलाल जी ने कहा है, मैं उनसे 1 हफ्ता के अंदर मैं चिट्ठी लिख रहा हूँ और अगर वो आरोप प्रमाण नहीं करेंगे तो मैं उन पर FIR करूँगा, मैं उनको जेल भेजूंगा। ये क्या समझ लिए? मगर नेता बाबूलाल जी का क्या कारनामा हमको नहीं मालूम है क्या?
आप जब मुख्यमंत्री थे आपने क्या क्या कारनामा किया, किसी छिपा है क्या? इसलिए बुलवाई नहीं हमको। मैं फिर से कहूँगा, आप अगर इरफान अंसारी पर अगर आप उंगली उठाते हैं तो याद रखिए कि 4 उंगली आपके पास पीछे भी। मैं बेदाग हूँ और मैं तो जिद्दी भी हूँ। स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर से बेहतर हम करके ही हम दम लेंगे। जो रिपोर्टें हैं एक कॉपी मैं आपको दे रहा हूँ। कैग को हमने चिट्ठी लिखा है, सीएजी को चिट्ठी लिखा है और सीएजी से वार्ता भी हुई। उन्होंने कहा कि मेरी प्राइमरी रिपोर्ट है, ये फाइनल रिपोर्ट नहीं है, इसलिए सर इसको अदरवाइज नहीं लेंगे। ये सारी बातें हैं, हम आप लोग को बता देते हैं। और मैं बता देता हूँ, इस विभाग में अगर कहीं कोई गड़बड़ी है तो आप मुझे बताइए, मैं कार्रवाई करूँगा। सर एनआरएसएम